ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त बिंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे एकादशी जो है सत्र में। तो आज हम जो है फिर से पुनः जो है प्रारंभ कर रहे हैं भगवत गीता के 5वें अध्याय को। तो 5वें अध्याय में हम लोगों ने एक खंड जो है पूर्ण कर लिया था। एक खंड क्या था हमारा, जिसमें अर्जुन को डाउट था, संशय था कि हमको त्याग करना चाहिए कि हमको कर्म करना चाहिए। ठीक है, तो भगवान ने अपने 6 श्लोकों में बता दिया कि त्याग से अच्छा क्या है, कर्म करना। ठीक है, तो वो हमारा हो गया। तो किसी को एक्रोनिम याद है? अभी हम टाइम नहीं करेंगे, याद हो तो मुझे बताइएगा कि क्या एक्रोनिम बनाया था। 5वें अध्याय का खंड किए थे हमने और उसका एक नाम पर्टिकुलर रखा था। उसका एक एक्रोनिम में एक जो है शब्द आता है, तो उससे हमें याद रहता है कि इस सेक्शन में हमें क्या सीखने को मिल रहा है। तो ये हमारा दूसरा सेक्शन शुरू हो रहा है आज से। ठीक है, तो डेट, हम्म, DATES, डेट्स। तो ये हमारा सेकंड सेक्शन है। तो डी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या है, ए। ठीक है, एक्ट इन कर्मयोग। कर्मयोग। यस, वेरी नाइस। एक्ट इन कर्मयोग। तो आज हम यहाँ से सीखेंगे, हम 12 तक के श्लोकों में, कि किस तरीके से एक जो कृष्ण भावना भावी व्यक्ति होता है वो कार्य करता है, उसके क्या गुण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, और इन श्लोकों से हमें सीखना चाहिए। करेक्ट, जो सुनेंगे सीखना है। अभी हम नहीं है, बताया जा रहा है जो लोग होते हैं वो कैसे कार्य करते हैं, तो हमें उससे शिक्षा लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो श्लोक संख्या, अध्याय 5 श्लोक संख्या 7, बहुत सुंदर श्लोक है ये। तो एक माता जी कोई वॉलेंटियर करिए मेरे साथ, मैं पहले बोलूंगी फिर आप मेरे पीछे भी बोलिएगा। कौन बोलेगा हरे कृष्णा? ओके। योग युक्तो विशुद्धात्मा, कोई नहीं बोलेगा। योग युक्तो विशोधात्मा, विजितात्मा जितेंद्रिया, विजितात्मा जितेन्द्रिया, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते। कुर्वन्नपि न लिप्यते। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। योग युक्तो विशुद्धात्मा, विजित आत्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते। बहुत सुंदर श्लोक है। बहुत अच्छा जो है ज्ञान हम सबके लिए इसमें दिया जा रहा है। तो भगवान क्या कहते हैं इस श्लोक में, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तो वो कभी लिप्त नहीं होता, लिप्त नहीं होता। उसको कोई बंधन किससे लगता है? जो कर्म करते हैं उसके रिएक्शन से। तो उसको कोई भी कर्मों का रिएक्शन नहीं लगता। ठीक है, अब हम आ जाते हैं श्लोक के तात्पर्य पे। आधा तात्पर्य एक माता जी, आधा तात्पर्य दूसरी माता जी। यस, पढ़िए फटाफट, जिसका खुला है वो पढ़ लीजिए। हरे माता जी मैं कृष्णा पढ़ूं माता माता जी। जी। पढ़िए सुदेशना माता जी, पहला पैराग्राफ आप पढ़ तात्पर्य लीजिए। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जो कृष्ण भावना अमृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। यह कृष्ण भावना अमृत के कारण होता है। ऐसा किसी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती,
वही भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा अमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है। अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है, क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतः नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है। अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। हरे न कृष्ण। ही यस, उसे यस, हरे तो दूसरी माता जी पढ़ना चाहेंगी? यस माता जी, मैं पढ़ूं? आप हरे पढ़िए। आ, चूंकि उसका मन सदैव श्री कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। न तो उसे कृष्ण से संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ भी सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता, और न ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य न होता हो। अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती है। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावना भावित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया गया है, आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए थे। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र को युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बनता। हरे कृष्ण। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच सुदेशना माता जी, प्रेम माता जी। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये गुण बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने कितनी सारे यहाँ पे गुणों का वर्णन किया। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे योग युक्त। तो पहला शब्द क्या आया? योग युक्त। तो योग युक्त का मतलब वो क्या होता है? पहले भी मैंने आपको बताया था, युक्त होना, अच्छी तरीके से स्थापित होना, स्थित होना। मतलब यहाँ पे इसका अर्थ क्या दिया जा रहा है, अगर आप मीनिंग में पढ़ेंगे तो भक्ति में लगा हुआ। तो कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है, जो भक्ति में लगा रहता है, पूर्ण कॉन्शियसनेस, जो हमने कल इस सत्र में भी जाना था कि भक्तिमय भावना जिसकी रहती है वो, तो वो व्यक्ति क्या, वो है, उसके लक्षण यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो हर समय वो जो भी कार्य करेगा, हर समय भगवान का चिंतन करेगा। उदाहरण के लिए एक माँ को ले लीजिए। माँ होती है जिसका छोटा सा बच्चा हो, तो वो क्या करती है? सारा घर का काम करती है, पर सारा केंद्र किस पे रहता है? बच्चे पे रहता है। कहीं बच्चा उठ तो नहीं गया, कहीं बच्चे ने पलट तो नहीं लिया, कहीं बच्चा इधर तो नहीं चला गया, अपना काम छोड़ती है क्या? नहीं, पर हमेशा अपने बच्चे के बारे में चिंतन करती है। तो ये व्यक्ति जो है, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, वो भी ऐसे ही भगवान का चिंतन हमेशा करता रहता है। हर एक चीज में जो है उनको भगवान के ही सब दिखाई देते हैं। अब ये कैसे हो सकता है? ये एक गुण है, योग युक्त होना एक गुण है। ये कैसे हो सकता है? तो ये हम कैसे कर सकते हैं? जब हम भगवान का जाप अच्छे से करते हैं। जैसे आप लोग अभी सुबह मंगला आरती में जाप में बहुत अच्छे से जपा कर रहे थे, इसीलिए बोलते हैं कि जपा माइक खोल के करना चाहिए। उससे क्या होता है? श्रवण होता है, कानों में जपा जाता है, नाम जाता है हमारे। हम माइक बंद करके, हमें नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पर माइक खोल के, पर जोर जोर से नहीं, उतना जितना हमारे कानों को सुनाई दे, किसी और को डिस्टरबेंस ना करे। तो ऐसे करके जब हम जपा करते हैं तो क्या होता है? ये हम योग युक्त होते हैं, भगवान में हमारा मेडिटेशन होता है। दूसरा, प्रसाद खाने से, प्रसाद की महिमा बहुत बड़ी है। जो भी, जब भी हम भगवान का उच्चिष्ट खाते हैं, हम भगवान से युक्त होते हैं। इसीलिए जो भक्त होते हैं भगवान का उच्चिष्ट के अलावा कुछ नहीं खाते। शिला प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं? उसके अन्यत्र वो कुछ भी नहीं खाता, जो भगवान को देता है वो ही खाता। ठीक है। इसके बाद जो है श्रवण करते हैं, तो इससे हमारा ये, हम युक्त हो जाते हैं। दूसरा क्वालिटी क्या है? विशुद्ध आत्मा। तो भगवत गीता में आत्मा के कई सारे अर्थ दिए। हम्म? आत्मा के कई सारे अर्थ हैं। यहाँ पे जो विशुद्ध आत्मा है, इसका मतलब क्या है? उसकी जो है बुद्धि शुद्ध है। यहाँ पे विशुद्ध आत्मा का मतलब क्या है?
यहाँ आत्मा किसको रिफर कर रहा है? बुद्धि को, इंटेलिजेंस को। तो ये व्यक्ति की जो इंटेलिजेंस होती है वो क्या होती है? शुद्ध होती है। तो और शुद्ध का अपोजिट क्या होता है? अशुद्ध होता है। तो यहाँ पे विशुद्ध आत्मा, अशुद्ध का विशुद्ध, तो ये विशुद्ध आत्मा है, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल, उसको समझ में आती चीज है। माइंड जो है उसका बहुत सॉरी इसकी जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो बहुत जो है भगवान के प्रति युक्त है और बहुत ही जो है शुद्ध है। तो ऐसे व्यक्ति को विशुद्ध आत्मा बोला जाता है। अब ये जो है विशुद्ध आत्मा, इसे जो है इसको जो है कैसे उदाहरण हम इसको ले सकते हैं कि जैसे ही कोई भी चीज हमें दिखती है, शुद्ध इंटेलिजेंस किसका होता है? जैसे हमने कोई भी चीज देखी, मार्केट में गए, कोई शॉपिंग करी, तो जैसे हमने कोई नई चीज देखी तो वाह, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसके मन में ये विचार आया, इसको हम कैसे यूज करें। तो ये विशुद्ध आत्मा है कि अशुद्ध आत्मा है? मतलब विशुद्ध आत्मा है। जैसे ही हमने कोई चीज देखा, हमने सोचा इसको जो मैं कैसे यूज करूं, तो ये क्या है? शुद्ध विशुद्ध आत्मा कि अशुद्ध? शुद्ध आत्मा। अशुद्ध आत्मा है। नहीं, मतलब विशुद्ध आत्मा। अशुद्ध आत्मा है। क्यों? क्योंकि अपने भोगने के लिए हमने उसको यूज देखा। कोई फल देखा, इसको कैसे खाएंगे, इसको ले लेते हैं, इसको बनाएंगे, इसको खाएंगे, ऐसे करके कोई ज्वेलरी देखी, कोई साड़ी देखी, या कोई भी ऐसी चीज देखी कि इसको हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं। और वहीं जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति होता है, जो विशुद्ध आत्मा होता है, वो क्या सोचता है कि इसको भगवान में कैसे यूज करें। कोई कपड़ा दिखा, अरे भगवान के लिए वस्त्र बनाएंगे। कोई सजाने का सामान दिखा, अरे भगवान के लिए सजाएंगे। कुछ भी दिखता है तो लगता है कि भगवान को कैसे हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। हम एक एक क्षण में समझ लीजिए कि हमारी इंटेलिजेंस वो शुद्ध है। और अगर हम कोई भी चीज देख के क्या सोचते हैं, ये अपने लिए है, तो समझ लीजिए अशुद्ध है अभी हम। तो ये हम अंतर देख के अपने आप को समझ सकते हैं, और इसको हमें प्रयास करना चाहिए। ये श्लोक हमें ये प्रयास करता है कि हमें कैसे कार्य करना चाहिए, हमें कैसे हर चीज में भगवान से युक्त होने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। तो दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया। अब उसके बाद जो है हाँ, अब ये कैसे होता है? जो विशुद्ध विशुद्ध आत्मा है, ये कैसे किया जाता है? तो ये आत्मा, सॉरी, ये जो इंटेलिजेंस होता है, ये कैसे शुद्ध होता है? जब हम किसी शुद्ध आत्मा से श्रवण करते हैं। जब हम किसी शुद्ध आत्मा से श्रवण करते हैं, तो वो हमारी बुद्धि को भी क्या करता है? शुद्ध करता है। तो ये एक तरीका है शुद्ध करने का। इसीलिए बोला जाता है कि सुबह जब भी आप मंदिर जाएं, कहीं जाएं, तो किसी अच्छे शुद्ध आत्मा से आप लोगों को श्रवण करना चाहिए। गुरु की वाणी अवश्य ही सुननी चाहिए। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी वो फिलोसफी दें, नहीं। वो कह रहे हैं सिर्फ चैंट करो। अगर आप इतना भी बहुत ध्यान से सुनते हैं कि सिर्फ चैंटिंग करो, हरे कृष्णा मंत्र करो, उससे भी हमारा मन शुद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत में बोला जाता है कि जब एक शुद्ध भक्त भगवान का प्रवचन दे रहा होता है, कुछ भी बोल रहा होता है, तो भगवान जो वहां ऊपर गोलोक वृंदावन में बैठे हैं, उनके चरणों पे जो धूल होती है, वो धीरे धीरे जो है गिरने लगती है। उस उस आत्मा के प्रभाव से, उसकी भक्ति के प्रभाव से वो कण जो है नीचे गिरने लगते हैं। और वो कण किस पे गिरते हैं? वो जो बोल रहा है उसके ऊपर? नहीं, जो सुन रहा है उसके ऊपर। उस व्यक्ति की जो कथा सुन रहा है उसके ऊपर वो कण गिरते हैं, और जब वो गिरते हैं तो क्या होता है? शुद्ध हो जाता है मन। तो ये प्रभाव है उस व्यक्ति का जो कृष्ण भावना भावित है। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। तो साधु पुरुष का जो है हमें श्रवण करना चाहिए। ठीक है। अब आ जाते हैं, दूसरा क्या है? तीसरा क्वालिटी क्या हो गई? दो हो गई, योग युक्त विशुद्ध आत्मा। तीसरा क्या है? इंद्रियों पर विजय पाना। विजित विजित आत्मा नहीं, थर्ड है विजित आत्मा। चार शब्द हैं, तो तीसरा है विजित आत्मा। विजित आत्मा क्या है? पहले में आत्मा का अर्थ था बुद्धि, इंटेलिजेंस। यहाँ पे विजित आत्मा का मतलब क्या है? यहाँ पे है आत्म संयमी। माइंड। जो मन है वो शुद्ध होना चाहिए। करेक्ट। तो यहाँ पे उस मन की बात की जा रही है जो शुद्ध होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है कि हर हर एकदम से हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। भगवत गीता में अर्जुन भी कहते हैं कि जो है, वायु को कंट्रोल करना तो बहुत आसान है, पर मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। पर इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? जब हम लोग सामूहिक रूप से संकीर्तन करते हैं, एक साथ मिलके जप करते हैं, तो उससे हमारा मन भी क्या हो जाता है? कंट्रोल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। कंट्रोल होने का मतलब क्या है? शुद्ध होना। करेक्ट। इधर उधर नहीं भागेगा।
तभी कहते हैं ध्यान से जप करना चाहिए, और कुछ ध्यान में नहीं रखना चाहिए, सिर्फ राधा कृष्ण के बारे में सोचना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु के बारे में सोचना चाहिए। और भी अगर नहीं लग रहा है तो अपने गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा मन भटक रहा है, कृपया करके मुझे भगवान के चरणों में इसको लगाइए, और फिर दोबारा से प्रणाम मंत्र बोल के फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरीके से सुनते हुए जप को करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद आ जाते हैं, अब आ जाते हैं फोर्थ क्वालिटी पे। फोर्थ क्वालिटी क्या है? अब आ जाते हैं जितेंद्रिय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? जिसने अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है। ठीक है, तो जितेंद्र क्या क्या कि सारी इंद्रियों को कंट्रोल में करना। अब ये कैसे कार्य करती है, इंद्रियां कैसे कार्य करती हैं, आप बताइए। पहले भी बताया था, इंद्रियां को उदाहरण दिया गया है सर्प के समान। ये कैसे भागते हैं? जैसे सर्प भागता है ना, आप एक पिटारे में बहुत सारे सर्प को रख लीजिए और पिटारा खोल दीजिए, तो क्या होगा? सारे सर्प एक साथ खड़े हो जाएंगे? ये सारे सर्प बैठे रहेंगे? वो सब अलग अलग भागेंगे। हमारे पास कितने सर्प हैं? हम कहेंगे हमारे पास तो एक भी सर्प नहीं है, आप क्यों ऐसे बोल रहे हो? है हमारे पास सर्प? कितने हैं? माताजी 5 ज्ञान, 5 इंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिया, मन और बुद्धि। तो हमारे पास बहुत सारे सांप हैं। तो इन सबको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए बोला गया है कि वो व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल किया है, तो वो, अब ये यहाँ पे क्या है, उपाय में क्या है? उपाय में क्या है? जैसे हमने पहले बताया था कि प्रसाद को ग्रहण करना, कृष्ण भावनामृत की ये सुंदरता है कि जब भी हम जो है कोई भी चीज को हमको मना नहीं किया जाता। हमने कल भी सत्र में जाना था कि शिला प्रभुपाद ने इतना अच्छा हमको उपाय दिया है कि आपको कोई भी कार्य करने के लिए नहीं मना। जैसे मान लीजिए कोई चीज आपने देखी, आपको बहुत अच्छी लगती है, तो क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, आपको देखना ही नहीं है, आपको शॉपिंग के लिए जाना ही नहीं है। नहीं, जाना भी है, देखना भी है, करना क्या है? भगवान के लिए। करेक्ट। तो उच्च स्तरीय जो है हमको टेस्ट दे दिया जाता है, हायर टेस्ट डेवलप कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी चीज में मना नहीं है, खाने के लिए कोई मना नहीं है, पर वो क्या करना है? भगवान को ऑफर करके खाएंगे। कोई भी चीज करते हैं तो भगवान के लिए करते हैं, तो इंद्रियां ऑटोमेटिकली क्या करती है? भगवान की सेवा में लग जाती हैं। तो इस तरीके से हम सारी, तो हमारे कौन है, भागवतम में जो है कौन, किसका हम लोग उदाहरण लेते हैं? अम्बरीश महाराज का। अपने पैरों को, हाथों को, जिह्वा को, आंखों को, अपनी जो है सबको जो है, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, सबको जो है भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये जो इंद्रियां हैं ये भी कंट्रोल में हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये हमारे 4 गुण हो गए। अब आ जाते हैं कि जब ये चारों गुण किसी के पास आ जाते हैं तब क्या होता है? योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, जितेंद्रिया। तो दूसरी जो पंक्ति है श्लोक की, वो पूर्ण होती है। पहली वाली पंक्ति पे प्रयास करेंगे, कार्य करेंगे, तो दूसरी वाली पंक्ति पूरी होगी। दूसरी वाली पंक्ति में क्या बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या होता है? सबका प्रिय होता है और सब उसको प्रिय होते हैं। तो भूतात्मा, भूतात्मा, तो ये आपके सर्वभूतात्मा भूतात्मा, तो सबका प्रिय होता है और सब उसको प्रिय होते हैं। ऐसा होता है क्या? कोई ऐसा लगता है आपको कभी अपने जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति दिखा है जो सबको बहुत प्रिय लगता हो, उससे कोई ईर्ष्या नहीं करता हो, और वो भी सबसे प्यार करता हो? ये कैसे हो सकता है? बहुत मुश्किल नहीं लगता? मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि वो व्यक्ति ने बहुत प्रयास किया है। उस व्यक्ति ने क्या किया है? अपनी इंद्रियों पे संयम कर रखा है। उस व्यक्ति ने जो है अपने मन पे संयम कर रखा है। उस व्यक्ति ने अपने बुद्धि पे संयम कर रखा है। करेक्ट। और वो हर कार्य किसमें के लिए करता है? भगवान के लिए करता है। जो निस्वार्थ होकर भगवान की सेवा करता है उसी, वो ही सबको प्रिय होता है। वो किसी से द्वेष नहीं करता। ये गुण स्वतः ही भगवान उसको दे देते हैं। कौन है ऐसा व्यक्ति जो सबसे प्यार करता हो? कोई देखा आसपास? कभी सुना किसी के बारे में? शिला प्रभुपाद? नहीं सुना? वो किससे द्वेष करेंगे? ऐसे साधु पुरुष किसी से द्वेष नहीं करते। उनको कोई गाली भी देके जाएगा ना। मैं एक उदाहरण बताती हूँ। एक बार शिला प्रभुपाद, जो अभी याद आ गया मुझे, एक बार बाहर थे तो स्ट्रीट में जा रहे थे, शहर तो मुझे याद नहीं है, तो उन्होंने देखा कि स्ट्रीट पे ना बहुत बड़ा सा एक जो है स्क्रीन चलता है ना कहीं कहीं पे, तो स्क्रीन पे बहुत सारी चीजें एडवर्टाइजमेंट की दिखाई जाती, तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा अरे, यहाँ पे अगर श्रीमद् भागवतम लगा देंगे ना तो क्या होगा, सब लोगों को हमारे श्रीमद् भागवतम के बारे में पता चल जाएगा, तो लोगों की इच्छा होगी लेने के लिए। देखिए, दृष्टि है ना योग युक्त, तो स्क्रीन देख के क्या लगा
कि यहाँ पे भागवतम होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट चल रहे थे, तो वो शॉप के अंदर चले जाते हैं, अंदर जाते हैं, उनसे कहते हैं, एक माता जी निकल के आती हैं, वो लेडी होती है, तो उनसे बोलते हैं कि हरे कृष्णा माता जी, तो वो एकदम से गुस्सा होने लगती है कि क्यों 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 अंदर क्यों आए हो, इंग्लिश में बोल रही होती है। तो कहते नहीं नहीं, मैं तो बहुत ओल्ड मैन हूँ, मैं बहुत बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मेरा एक छोटा सा हेल्प कर दीजिए। तो बोले क्या हेल्प चाहिए आपको? तो बोले कि ये जो स्क्रीन चल रहा है ना, यहाँ पे मेरी पुस्तक रख दीजिए ये वाली, तो ये भी आने लगेगी बाहर, सबको दिखाई देगी। बोले नहीं ये सब कुछ नहीं होगा, चलो चलो बाहर निकलो बाहर निकलो। बहुत गंदी तरीके से वो शिला प्रभुपाद को डांटती है और उनको तिरस्कार करते हुए उनको बाहर निकालती है। तो शिला प्रभुपाद शांत से बोलते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप, मैं तो बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मुझ पे चिल्लाओ मत, और कोई बात नहीं मत करो, मुझे एक गिलास पानी पिला दो, मुझे एक गिलास पानी पिला दो और थोड़ा बैठने के लिए जगह दे दो, मैं बूढ़ा हूं, मैं थक गया हूँ, मैं बहुत देर से चल रहा था। वो कहती अच्छा ठीक है, गुस्से में कहती अच्छा ठीक है यहाँ बैठ जाओ, मैं पानी लेके आती हूँ। वो पानी लेके आती है और उनको पिला देती है। वो पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद 5 मिनट बाद ही फिर तो शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं, कृपया करके आप मेरी हेल्प कर दीजिए, एक पुस्तक यहाँ लगा दीजिए, सब लोग देख लेंगे। अब वो औरत क्या कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लगा देती हूँ। अब क्या हो गया ऐसा, एकदम से कैसे उसका मन परिवर्तित हो गया? क्योंकि शुद्ध आत्मा जब सामने आती है तो देख के ही चित्त परिवर्तित हो जाता है। तो शिला प्रभुपाद ऐसे व्यक्तित्व थे जिसको देख के लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाता था, उसकी माइंड चेंज हो गया, शुद्ध हो गया, आत्मा शुद्ध हो गई, मन शुद्ध हो गया। फिर उसने क्या किया, अब बिल्कुल, कितनी बुक्स हैं आपकी, सारी बुक्स लगा देती हूँ मैं, सारी बुक्स लगा दी सिर्फ एक गिलास पानी पिलाने से। तो क्या किया उसने, उस शुद्ध आत्मा का दर्शन किया, उस शुद्ध आत्मा की सेवा की, पानी पिलाया ना उसको, पानी पिलाया, शुद्ध आत्मा की सेवा करते ही उसका चित्त जो है परिवर्तित हो गया। तो ऐसे ही अगर हम भी किसी की सेवा करते हैं शुद्ध आत्मा की, तो हमारा भी जो है हृदय परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से वो सबका प्रिय हो जाता है, कोई भी उससे द्वेष नहीं करेगा। तो इस तरीके से वो सर्वभूतात्मा भूतात्मा हो जाता है। अब शास्त्रों में क्या बोलते हैं कि हम जो है श्रीमद् भागवतम में पढ़ रहे थे कि 4 वर्ण आश्रम होते हैं। तो पहले 25 वर्ष तक जो है हमें ब्रह्मचर्य का जो है पालन करना चाहिए, उसके बाद हमें गृहस्थ में जाना चाहिए। ये मैं पॉइंट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पे गृहस्थ हैं। ये गुण कैसे डेवलप हो कि हमें सब प्रेम लगे या हमको सबके प्रिय, सबके प्रति आत्मीयता आए। तो गृहस्थता में एक नियम बताया गया है कि हमको सबके लिए क्या है, अन्न दान करना चाहिए, कुछ दान देना चाहिए, नहीं तो दोष लगेगा। सारा का सारा खुद रख लेंगे तो दोष लगेगा, 70% दान ही देना चाहिए। तो हम लोग कल ही पढ़ रहे थे कि कुत्ते को, चींटी को, गाय को, सबको देना चाहिए। नहीं भी दे पाते तो कम से कम बिना भगवान के ऑफर किए तो खाना ही नहीं चाहिए, वो तो बिल्कुल ही पाप खाते हैं। तो जब गृहस्थ लोग क्या करते हैं, पहले के टाइम पे होता था कि गृहस्थ लोग क्या है, बनाते थे भोजन, अब उतना नहीं, जितने 4 लोग हैं 4 लोग के लिए नहीं बनता था, कम से कम डबल क्वांटिटी में भोजन बनता था। और बाहर जाके एक व्यक्ति जो है आवाज लगाता था कि कोई भूखा तो नहीं है आसपास, और जब वो कोई आवाज नहीं आती थी तब आके वो लोग प्रसाद लेते थे, नहीं तो नहीं लेते थे, किसी ना किसी को खिला के ही लेते थे। आज क्या होता है, 4 लोग हैं तो 4 लोग का भी खाना नहीं बनता, करेक्ट, उसको भी नहीं बना सकते। वो कहते हम क्यों बनाए, तुम अपना बनाओ, हम अपना बनाए, हम बाहर खा लेंगे तुम बाहर खा लेना। तो इस तरीके से आज की परिस्थिति ऐसी है। तो क्या है, किसी के अंदर आत्मीयता है, नहीं है, होती ही नहीं है। तो ये डेवलप अगर हमें करना है तो क्या करना चाहिए, दूसरे को भोजन कराना चाहिए, निस्वार्थ भाव से। ये नहीं दिखाना चाहिए कि हमें टैलेंट है, हम इतना अच्छा बना लेते हैं इसलिए हम आपको बुला रहे हैं, नहीं, प्रेम से निस्वार्थ हो कि किसी को भी बुला के निमंत्रण देके, और अगर वो शुद्ध भक्त है, अगर वो भक्ति कर रहा, अगर उसको आप कुछ खिलाएंगे, उसकी थोड़ी सेवा करेंगे, तो आपका हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। तो इस तरीके से उसके अंदर स्वतः ही जो है क्या आ जाएगा, आत्मीयता आ जाएगी। करेक्ट, समझ में आया? तो ये हमारे गुण जो है इस तरीके से डेवलप हो जाते हैं। अब उसके बाद जो है आ, हाँ, और ये जब ये व्यक्ति में जब गुण आ जाता है, वो सबका प्रिय होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसको क्या नहीं लगता है, बंधन नहीं लगता, वो किसी भी कर्म के रिएक्शंस में बंधता नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है एक छोटा सा हम आज, क्योंकि ये श्लोक बहुत अच्छा है, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो एक श्लोक मैं आप लोगों को दूंगी प्रैक्टिस के लिए। हम उस पर मेडिटेट कर सकते हैं, सुन सकते हैं कि हमें शास्त्रों में क्या बताया गया है ना, और एक छोटी सी कहानी के साथ विराम करेंगे। टाइम क्या हो गया, ठीक है, 4 मिनट में कोशिश करेंगे पूर्ण करने की। तो पहले श्लोक लेंगे या कहानी? श्लोका। श्लोक ले ले माता जी। नाइस, कहानी सुन के ही एंड करना चाहिए। हरे कृष्णा। ओके, तो श्लोक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपको, बहुत सुंदर श्लोक है।
स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस माता जी, यस माता ठीक है, तो मेरे साथ दोहराइए। कौन दोहराएगा? अयम निजः परो वेति, जी। अयम निजः परो वेति, अयम निजः परो वेति, अयं निजापयो वेति गणना लघु चेतसाम, गणना लघु चेतसाम, गणना लघु चेतसाम, लघु चेतना उदार चरितानां तु, उदाचरितार्थ उदार चरितानां तु उदारताम चरि वसुदेव कुटुम्बकम्, वसुदेव कुटुम्बकम्, वसुदेव कुटुम्बकम्। वसुदेव कुटुम्बकम्। यस, तो क्या बता रहे हैं? यह मेरा है, वो पराया है, मतलब ये मेरा है, वो आपका है। इस तरह के छोटे विचारों के जो व्यक्ति होते हैं, वो जो सोचते हैं, वो कौन होते हैं? छोटे विचार के लोग। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मैं खाऊंगा, ये तुम खाओगे, ये जो सोचता है, ऐसी जो गणना करता है, वो कौन होता है? लघु चेतसाम। उसकी चेतना क्या होती है? छोटी होती है। करेक्ट। और उच्च चरित्र वाले लोग क्या करते हैं? जो उच्च चरित्र के लोग हैं, वो समस्त जो है संसार को अपना परिवार मानते हैं। वसुदेव कुटुंबकम, ये जो टाइटल हम लोग हमेशा सुनते हैं ना कि क्या है, वो उसके पीछे चेतना क्या होती है कि वो उच्च चरित्र वाले होते हैं, सबको अपना परिवार मानते हैं। कोई भी उनके दरवाजे पे आ जाए, बिना खिलाए उसको नहीं जाने देंगे। कभी किसी की एकदम से जरूरत पड़ जाए, तुरंत बिना सोचे समझे उसके सामने खड़े हो सकते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए हमारे जाति का है कि नहीं है, कि जानवर है कि कुछ नहीं। जब भी जिसको जरूरत पड़े, उसके सामने तुरंत उसके लिए खड़े हो जाना, इसको बोलते हैं कि वो जो है सबको अपना परिवार मानता है। और यही चेतना के साथ शिला प्रभुपाद ने इस संस्था को स्थापित किया। क्या है? वसुदेव कुटुंबकम। एक सबसे अच्छी खूबसूरती क्या है कि इस्कॉन में, सिर्फ अब मैं इस्कॉन की अगर बात लेते हैं, तो इस्कॉन में क्या होता है, आप कहीं पे भी जाइए, किसी भी शहर में जाइए, जैसे अभी हम जयपुर गए तो संगीता माता जी के घर पे गए। जब हम भुवनेश्वर जाते हैं तो हम जो है संतोषी माता जी के घर जाते हैं। हमारे रिश्तेदार हैं क्या ये? नहीं, हमारे रिश्तेदार भी रहते हैं, पर हम उनके घर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हमारे शिला प्रभुपाद ने ऐसा कुटुंब बना दिया है। तो वाराणसी वहां जाते हैं जब प्रभु जी, सुमित प्रभु, तो सुमित प्रभु से मिलते हैं जाके, तो ये एक फैमिली नहीं है? अच्छा, आपको नहीं लगता कि हमारे आत्मीयता आ गई? आत्मीयता का केंद्र कौन है? सिर्फ भगवान कृष्ण। क्योंकि कृष्ण के लिए हम लोग यहाँ पे जुड़ते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? पूरा परिवार बन गया। इस परिवार को सीमित नहीं रखना है, ये पूरा दुनिया ही हमारा परिवार है, क्योंकि सब भगवान के पार्ट एंड पार्सल है। तो हमको क्या करना चाहिए? भगवान को सबको देने का प्रयास करना चाहिए, भगवान के नाम को सबको देने का प्रयास करना चाहिए। ये देने से क्या है? आत्मीयता बढ़ती है, निस्वार्थ हो जाते हैं। और जब हम ऐसे एक्ट करते हैं, जब ऐसे कार्य करते हैं, तो ना तो हम बंधन में लगेंगे, और क्या है, सबके प्रिय होंगे और सब हमारे प्रिय हो जाएंगे। तो इसी के साथ जो है एक छोटी सी कथा उसके साथ कि ऐसे लोग जब होते हैं, तो भगवान भी इनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। और ऐसा नहीं है, कंटिन्यूशन में करते हैं। तो एक जो है ऋषि थे, जिनका नाम था ऋषिकेली। ऋषिकेली नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा। तो ऋषिकेली ऋषि थे, और वो जो है एक जो है कोंकण जो है स्थान पे रहते थे। तो उस स्थान पे क्या था कि वो स्थान पे बहुत पानी कम, बहुत कम पानी होता था वहां पे। बहुत कुएं खोदने का प्रयास करते थे, पर पानी नहीं मिलता था। तो पर उनका जो आश्रम था, ऋषि के लिए जो ऋषि थे, उनका जो आश्रम था, उसमें एक धारा निकलती थी जो बहुत मीठा पानी था। अद्भुत मीठा था, मतलब नॉर्मल पानी से भी मीठा, एकदम मीठा। तो वो धीरे धीरे लोगों को पता चला, तो उन्होंने कहा, "हाँ, आप आओ, लेके जाओ पानी। हमारे पास अगर कभी कभी हो कि आसपास में कहीं पानी नहीं आ रहा है, सिर्फ हमारी बोरवेल में पानी आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, भैया अपना पहले टंकी भर लो, आप लोग अपनी व्यवस्था कर लो, एक दो दिन तो हम देंगे, हम रोज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सब जगह पानी नहीं है, हमारा भी पानी खत्म हो जाएगा।" पर उन्होंने कहा कि नहीं, आप लेके यहाँ से जितना चाहिए आपको लेके जाइए। ये धीरे 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 पूरे गांव में ये बात इतनी दूर तक फैल गई कि लोग दूर दूर से आके उन आश्रम में आते थे और पानी लेके जाते थे, और ले पीते थे, लेके जाते थे, भर के स्टोर करके लेके जाते थे। और वो कभी मना नहीं करते थे, वो कहते थे बहुत खुश। और वो कृष्णमय थे, ऋषि थे, अपनी साधना भी करते थे और ये सेवा भी करते थे। समय बीतता गया, बीतता गया, बीतते गया, उनका अंत समय आ गया। अंत समय में आते ही जब वो प्राण जा रहे थे उनके, तो कौन आते हैं? भगवान विष्णु आते हैं उनको दर्शन देने, और कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति भाव सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ।
क्योंकि तुमने लोगों को इतना जो है संतुष्ट किया है, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तो वो कहते हैं कि मेरी कोई और इच्छा नहीं है, ये जो सेवा चल रही है मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति हो, क्योंकि पता नहीं कल को कोई दूसरा यहाँ पे आ गया और उसने मना कर दिया और अपना बिजनेस शुरू कर दिया, तो ये तो नुकसान हो जाएगा ना। तो सबको ये जल मिलना चाहिए जो यहाँ पे इस आश्रम में है। तो आप ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि कोई व्यक्ति आके सबको ये जल दे और रोके ना किसी को, सबको ये जल मिलना ही चाहिए। तो भगवान कहते तथास्तु, हो जाएगा। और ऋषि के लिए कहाँ चले जाते हैं? वैकुंठ धाम चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि जब साधु पुरुष होते हैं उनको जलाया नहीं जाता, उनको क्या दी जाती है? समाधि दी जाती है। तो उनकी समाधि बनाई, समाधि उन्हीं के आश्रम के उसके प्रांगण में उनकी समाधि रखी गई, समाधि बना, डोम बन गया उनका। कुछ ही दिनों में उस डोम के पास से क्या निकला? एक वृक्ष निकला, एक वृक्ष निकला। और उसके बाद धीरे धीरे उसके पास आसपास में और वृक्ष निकलने लगे, और वो वृक्ष निकलने लगे। तो वो वृक्ष कौन सा था? वो वृक्ष था नारियल का। अब नारियल के वृक्ष में क्या होता है? नारियल के वृक्ष को क्या बोलते हैं? पादप बोलते हैं। पादप मतलब क्या होता है? जो पैरों से पानी पीता, पानी पैरों से पीता है और ऊपर जो है पानी रहता है। तो वो क्या है, अब आप देखेंगे कि आज भी ऋषि केली की जो इच्छा थी, वो आज भी हमको मीठा पानी दे रहे हैं, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो ये भगवान ने सैंक्शन किया और बोले कि उनके जाने के बाद भी आज तक वो ऋषि के लिए सबको मीठा पानी प्रोवाइड कर रहे। तो पहला जो नारियल का पेड़ निकला था वो ऋषि केली की इच्छा की वजह से निकला था। और किसने उसको पूरा किया? उसको भगवान ने पूरा किया। हमारे जीवन में भी ऐसे जो है हमारे शिला प्रभुपाद हैं, जिनकी इच्छा थी कि मेरे जाने के बाद भी लोग कृष्ण भावना भावित हों, और वो आज भी हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? उनकी पुस्तकों के तात्पर्य को पढ़ते हुए। तो शिला प्रभुपाद ने भी नारियल जैसा मीठा पानी सबको दिया है। कहीं पे भी आप जाइए, इस्कॉन सब जगह मिलेगा, सब जगह उनकी बुक्स मिलेंगी। आप बुक उठाइए, तात्पर्य पढ़िए, उनके मंदिर में जाइए, प्रसाद खाइए, सारी व्यवस्था। उनको 50 वर्ष हो गए उनको गए हुए, फिर भी वो व्यवस्था व्यवस्थित रूप से चल रही है। किसके कारण चल रही है? सिर्फ और सिर्फ भगवान के कारण चल रही है। तो जो सर्वभूतात्मा भूतात्मा होते हैं, उनकी इच्छा भी भगवान उसको सैंक्शन करते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं? सैंक्शन ही नहीं करते, कार्य ही करते रहते हैं कि ये कंटिन्यू चलनी चाहिए, क्योंकि इसने इतना प्रयास किया था। तो इसी के साथ जो है हम इस श्लोक को यहाँ पे विराम करेंगे। कल श्लोक में देखेंगे कि कौन से हमें शिक्षाएं दी जाती हैं। तो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो आप सभी लोगों को कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने दिन में जो है पूरे दिन अच्छे से साधु पुरुष के श्रवण कीजिए और भगवान के नाम का जप कीजिए, मंदिर जाइए, प्रदक्षिणा कीजिए, चतुर्मास चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा साधना कीजिए। ठीक है, आप सभी माता जी। तुम लोगों का दिन शुभमय हरे हो। कृष्णा माता जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता हरे जी कृष्णा धन्यवाद, हरे प्रणाम कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी, थैंक यू प्रणाम। सो तो बस दंडवत प्रणाम माता